ओम नमः शिवाय। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक बार की बात है कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ जगदम्बा जगत जननी पार्वती के साथ मृत्युलोक में आए। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देश की नगरी अमरावती में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के समान सुंदर, सभी सुखों से परिपूर्ण थी। वहाँ के महाराज द्वारा बनवाया हुआ बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम लोग चलो चौसर खेलें। शिव जी ने पार्वती की बात का मान रखा और चौसर खेलना प्रारंभ किया। उसी समय मंदिर का ब्राह्मण पुजारी आया। माता पार्वती ने पूछा, पुजारी से कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने जल्दी से कह दिया, महादेव जीतेंगे। थोड़ी देर में बाजी पूरी हुई तो माता जगदम्बा जीत गईं। माता जी को बड़ा गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को चली। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ हो गया। बहुत दुखी रहने लगा बेचारा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए बड़े दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए मंदिर में आईं। पुजारी के कोढ़ को देखकर उनसे पूछा, क्या कारण है? पुजारी ने सारी बात बता दी। अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी ना हो। भगवान शिव सभी कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रत में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सराओं से विधि पूछी। अप्सराओं ने कहा कि इस दिन साफ स्वच्छ वस्त्र पहनो, संध्या उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो, गुड़ घी धूप दीप नैवेद्य फल बेल पत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि से प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करो और फिर 3 भागों में एक शिव को अर्पित करो, बाकी 2 भाग समझकर शिव प्रसाद सभी को बांटो और स्वयं खाओ। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं आटे की बाटी बनाओ, गुड़ घी मिलाकर चूरमा बनाओ, भोलेनाथ को भोग लगाकर सभी भक्तों को बांटो। कुटुंब सहित स्वयं भी प्रसाद को लो। शिव की कृपा से समस्त मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग गईं। ब्राह्मण ने उसी तरह से 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त हो गया और कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और स्वयं व्रत करने को तैयार हो गईं। उनकी मनोकामना पूरी हुई। उनके रूठे बेटे कार्तिकेय माँ के आज्ञाकारी बन गए। कार्तिकेय ने जब देखा मेरे मन में परिवर्तन हो गया तो माँ से पूछा, कैसे हुआ माँ? माँ ने कहा, 16 सोमवार भगवान शिव की कृपा से हुआ। कार्तिकेय ने कहा, अब हम भी ये व्रत करेंगे। हमारा प्रिय मृत ब्राह्मण बहुत दुखी होकर परदेश गया, उसे मिलने की बड़ी इच्छा है। कार्तिकेय ने इस व्रत को किया, उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। अब तो ब्राह्मण मित्र को विवाह की बड़ी चिंता। उसने कार्तिकेय जी से विधि पूछी और कार्तिकेय जी ने विधि बता दी। विधि के प्रभाव से जब वह कार्य के लिए विदेश गया तो वहाँ राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि राजकुमार के गले में हथनी जिसके गले में माला डाल देगी उसी से मैं पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव की कृपा से स्वयंवर में ब्राह्मण भी गया और एक और बैठ गया। एक समय पर हथनी आई और ब्राह्मण के गले में जयमाला पहना देती है। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा से बड़ी धूमधाम से विवाह किया और बहुत सम्मान धन देकर विदा किया। ब्राह्मण राजकन्या और सुख पाकर समय व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, क्या पुण्य किया जिससे राजकुमार को छोड़कर हथनी ने आपका वरण कर लिया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के
कहने के अनुसार भगवान शिव 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके कारण ऐसा हो पाया। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या भी पुत्र कामना से व्रत करने लगी। भगवान शिव की कृपा से एक सुंदर, सुशील, धर्मात्मा, विद्वान पुत्र हुआ। माता और पिता उस देवपुत्र को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माँ से पूछा कि हे माँ, कौन सा व्रत तप किया है जो मुझ जैसा पुत्र आपने पाया है? माता ने कहा, 16 सोमवार के कारण पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले सरल विधि को सुना तो वह भी राज्याधिकार पाने की कामना से यथाविधि व्रत प्रारंभ किया। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के बूढ़े राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए उसे वरण कर लिया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण के साथ करके बड़ा ही सुख पाया। बूढ़ा राजा जब इस संसार से चला गया तब इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया और बड़ा ही प्रसन्न हो गया। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार व्रत करता रहा। 16 सोमवार के बाद विप्र ने अपनी प्रियतमा पत्नी से कहा कि चलो, हम उद्यापन कर रहे दास दासियों द्वारा शिवालय में लेकर सामान आओ, लेकिन वो स्वतः नहीं गई, दासियों से भिजवा देती है। जब राजा ने शिवजी की पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासद को बुलाकर, मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि रानी को निकाल दो राज्य से, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री, सभासद आदि सभी विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता था? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया और रानी दुख से भरी भाग्य को कोसती निकल गई। बिना चप्पल जूते के, भूख से प्यासी, दुखी कोसती भाग्य को चली जा रही थी। एक बुढ़िया दिखी जो कि सूत काटने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरे सूत को बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ और तुझे कुछ पैसे दे दूंगी। यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आ गई और पोटली उड़ गई बुढ़िया की। बुढ़िया पछताती रह गई और उसे अपने से दूर रहने को कह दिया। एक तेली के घर गई, वहां भी शिवजी का प्रकोप हुआ। तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहां सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ों से गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा तो पत्ते टूटकर गिर गए। बन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर वहां गऊ चराते हुए ग्वालों ने गोसाई जी को जाकर सब बताया और यह बात बताई। गोसाई ने कहा कि रानी को लेकर आओ। रानी की मुख की कांति शोभा देखकर गोसाई जान गए कि विधि की मारी कोई अच्छी स्त्री लगती है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुम्हें पुत्री के समान रखूंगा, मेरे आश्रम में रहो। गोसाई जी के वचन सुनकर उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। आश्रम में रहने लगी। रानी को भोजन जब बनाने को कहा तो उसमें कीड़े पड़ गए। जल भर कर लाती तो भी कीड़े। ऐसी दशा देखकर गोसाई जी बड़े दुखी हुए। रानी से बोले, है पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जो ऐसा हो जा रहा है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी के प्रकोप का कारण बताया और अपनी गलती बताई। बोले साधु कि हे रानी पुत्री, तुम दुखी ना हो, तुम समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसी से सभी कष्ट से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया। 7वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, ना जाने कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। ऐसा सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने 4 दिशाओं में दूत भेजे हुए दूत रानी को तलाश करने गोसाई आश्रम में पहुंचे।
रानी को पाकर बड़े खुश हुए। आग्रह किया ले जाने का, लेकिन गुसाई ने मना कर दिया। दूत वापस आ गए और राजा को बता दिया। रानी का पता पाकर गुसाई जी के आश्रम में राजा स्वयं गए और कहा, हे महाराज, ये हमारी धर्मपत्नी है। शिव प्रकोप के कारण मैंने इन्हें त्याग दिया। उन्हीं की कृपा से मैं लेने आया हूँ। कृपया इन्हें साथ जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दी। राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ महल में रानी को लेकर के आए और खुशियां मनाई गई। राजा रानी नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करते, पूजन करते, मंदिर निर्माण कराया और सभी श्रद्धा भाव भक्ति भाव से नगर के लोग भी व्रत करने लगे। इस तरह से जो भी मनोकामनाएं होती हैं शिव जी जरूर पूर्ण करते हैं और मोक्ष भी देते हैं। बोलो भगवान शंकर की जय।